नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं गौरव आपके अपने परिवार एग्जाम अड्डा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम उत्तर प्रदेश की जीके करा रहे हैं फिलहाल। तो आज उत्तर प्रदेश की जीके का जो टॉपिक होने वाला है वो वन्य जीव वाला होने वाला है। कौन सा? वन्य जीव वाला। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक को लेते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहाँ कुछ फेमस वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैसे पक्षी विहार है, और अदर भी है। ठीक है। तो देश में प्रथम जो वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ था वो कहाँ हुआ था? उसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई थी। कहाँ पे की गई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश में की गई थी 1956 में, 1956 में। देश का पहला वन्य जीव संगठन 1956 कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये आपको याद रखना है, नोट कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कभी भी आ सकता है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वन और वन्य जीव, तो आप लोग क्या करोगे? वन और वन्य जीव कौन से सूची में है? तो आप लोग बता सकते हैं कि वन और वन्य जीव हमारे संवर्ती सूची में और 42वें संविधान संशोधन में 1976 में इन्हें किया गया था। 42वें 1976 में 42वें संविधान संशोधन में किसमें? संवर्ती सूची में रखा गया। संवर्ती सूची में रखा गया है। तो चलो ये हमारा हो गए, दोनों नोट हो गए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो पहला पक्षी विहार जो है, पहले हम पक्षी विहार कर लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, तो पहले हम पक्षी विहार कर लेते हैं। शहीद चंद्रशेखर आजाद 1984 में उत्तर प्रदेश में किस जगह? जनपद है उन्नाव। जो शहीद चंद्रशेखर आजाद है वो 1984 में उन्नाव जिले में बनाया गया था। समसपुर 1987 में। कौन सा? समसपुर 1987 में रायबरेली में। किसमें? रायबरेली जिले में बनाया गया था। हाँ, तो मेरे एक दोस्त का कमेंट आया हुआ था, वो बोल रहा था कि सर उत्तर प्रदेश के टोटली 75 के 75 जिले का नाम लिखवा देना और मतलब कि उनकी लोकेशन लिखवा देना। मैंने आपको 4 जिलों की बता दी थी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण वालों की, कौन कौन से कहाँ पे हैं। सबसे पश्चिम में हमारा शामली है, पूर्व और हमारा उत्तर में सहारनपुर है। मैंने ऐसे बताया था ना आप लोगों को बाई चार्ट पे। ठीक है, सोनभद्र, ऐसे मैंने आपको बताया था। कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा फिर भी। लाख बहोसी है 1988 में कन्नौज में। क्या? लाख बहोसी 1988 में कन्नौज में। अभी मैं आपको बता दूं, जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको अभी टिक लगवा दूंगा। ओखला जो है गौतम बुद्ध नगर में। न्यू ओखला इंडस्ट्रियल एरिया किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध नगर को कहा जाता है, नोएडा को। ठीक है, 1990 में। बखीरा 1990 में संत कबीरदास। बखीरा कहाँ है? संत कबीरदास 1990 में। जो हमारा जिला है संत कबीरदास, वो 1990 में बनाया गया था। सांडी 1990 में हरदोई में। सांडी जो है हमारा 1990 में, वो भी हरदोई में। चलो फिर देखते हैं हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2003 में कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। 2003 में प्रतापगढ़ में। फिर उसके बाद में रेखा झील
रेखा झील 2016 में अलीगढ़ में, कौन से जिले में? अलीगढ़ में। समान पक्षी विहार कहाँ पे बनाया था? मैनपुरी में 1990 में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में 1990 में। जयप्रकाश नारायण 1991 में बलिया में, 1991 में बलिया में जयप्रकाश नारायण। सूर्य सरोवर 1991 में आगरा और इटावा में, आगरा और इटावा में 1991 में। आपका पार्वती अर्गा जो बना है आपका 1990 में गोंडा में बनाया गया था। कहां पे बनाया गया था? गोंडा में 1990 में बनाया गया था। विजय सागर 1990 में महोबा जिले में बनाया गया था। कहां पे? महोबा जिले में बनाया गया था, उत्तर प्रदेश के। पटना 1990 में एटा जिले में बनाया गया था। आप पटना से ये मत ध्यान रखना कि बिहार में पटना है, ठीक है? नहीं, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 1990 में पटना पक्षी विहार बनाया गया था। अभी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बता रहा हूं। ये वाला सूर्य सरोवर, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर भीमराव, न्यू ओखला, शहीद चंद्रशेखर आजाद। ये तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हमने देखा वन्य जीव विहार, चंद्रप्रभा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये चंद्रप्रभा 1957 में चंदौली जिले में, उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में इसमें पशु पाया जाता है। चंद्रप्रभा में पशु पाया जाता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि चंद्रप्रभा में कौन से पशु पाए जाते हैं, तो चिंकारा हिरण पाया जाता है, भालू पाया जाता है, तेंदुआ पाया जाता है। मतलब कि चिंकारा हिरण पाया जाता है, भालू पाया जाता है और तेंदुआ पाया जाता है। उसके बाद हमने देखा किशनपुर कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। 1972 में इसको बनाया गया था। कब? 1972 में, जिसमें चीता हिरण और तेंदुआ किसमें? किशनपुर में, लखीमपुर खीरी में है, जो अवस्थित है लखीमपुर खीरी में। 1972 में बनाया गया था, चीता, तेंदुआ और हिरण। कतरनिया घाट, क्या है? कतरनिया घाट एक आपका अभ्यारण्य है। कतरनिया घाट वो 1976 में बहराइच में बनाया गया था। कहां पे? बहराइच में बनाया गया था। मैदानी जीव रहते हैं उसमें। मैदानी जीव कोई भी हो सकता है। क्या? मैदानी जीव कोई भी हो सकता है। रानीपुर 1977 में बांदा जिले में, 1977 में बांदा जिले में विभिन्न प्राणियों के लिए, अलग अलग प्राणियों के लिए बनाया गया था। उसके बाद हम चलते हैं महावीर स्वामी। ये भी 1977 में, 1977 में कहां बना था? ये आपका ललितपुर में बना था। किसके लिए? बंदर और मोर के लिए, बंदर और मोर के लिए, जो फेमस है हमारा। उसके बाद हमने देखा राष्ट्रीय चंबल जो हमारा है 1979 में आगरा और इटावा में बनाया गया था, घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए। किसके लिए? घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए। कैमूर हमारा 1982 में मिर्जापुर सोनभद्र के लिए, मिर्जापुर और सोनभद्र में बना था। जिला मिर्जापुर और सोनभद्र में बना हुआ है। इसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? इसमें चीता, तेंदुआ, काला हिरण। तो ये आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डीपली से ध्यान रखने होंगे। कैमूर 1982 में मिर्जापुर सोनभद्र में जिले में है, ठीक है। हस्तिनापुर जो हमारा मेरठ जिले में पड़ता है। मेरठ हापुड़ बिजनौर 1986 में बनाया गया था। इसमें बारहसिंघा, मगरमच्छ और लक्कड़बग्गा पाए जाते हैं। सोहागी हमारा 1987 में बनाया गया था, महाराजगंज में। कहा? महाराजगंज में। इसमें चीतल शेर पाया जाता है। फिर आपका क्या है? सोहेलवा, मतलब क्या है? सोहेलवा कहां पाया जाता है? 1988 में बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती जिले में जिला है। जो सोहेलवा है 1988 में बनाया गया था, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। इसमें भी चीतल शेर पाया जाता है, चीतल और शेर पाया जाता है। कछुआ 1989 में वाराणसी में पाया जाता है। ये जो अभ्यारण्य है कछुआ अभ्यारण्य, वो वाराणसी में पाया जाता है। किसके लिए? कछुए के लिए फेमस था 1989 में। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान है
एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है राष्ट्रीय दुधवा नेशनल पार्क। क्या? एक अकेला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। फिर 11 वन्य जीव विहार है। क्या है? 11 वन्य जीव विहार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वन्य जीव विहार कितने हैं? विहार 11 है। फिर उसके बाद हमने देखा 14 पक्षी विहार है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पक्षी विहार है। पक्षी विहार कितने हैं? पक्षी विहार कितने हैं हमारे? 14। उसके बाद इन्होंने एक और दे दिया इंपॉर्टेंट चीज, 2 टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में। 2 टाइगर रिजर्व है। किसके अतिरिक्त है? दुधवा नेशनल पार्क के अतिरिक्त। दुधवा के अतिरिक्त 2 टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। उनका जो नाम है, 2 टाइगर रिजर्व है जो उनका नाम है, एक का नाम है पीलीभीत जिला भी पीलीभीत ही है। जिला भी, ठीक है। एक तो हो गया पीलीभीत के नाम से, और क्या है? जिला शाजापुर और पीलीभीत है। और दूसरा जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो अनमगढ़ टाइगर रिजर्व है, वो जिला बिजनौर में है। दूसरा जो हमारा टाइगर रिजर्व है वो क्या है? गढ़। बिजनौर जिला, ठीक है, जिला बिजनौर है इसका। सो गाइस, जिसने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें, जिससे कि आपको आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेज प्रोवाइड कराते रहे। जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगी, बेझिझक आप लोग प्रेस कर सकते हैं, मतलब कि सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन बटन को ऑन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही।